इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है और ईर्ष्या तो उस दीमक की तरह है जो इंसान को खोखला कर देती है। लेकिन इंसान के इन शत्रुओं पर प्रेम और दया से ही विजय पाई जा सकती है। अगर आपके साथ कोई असभ्यता से पेश आता है तो उसे सभ्य रहकर ही जीता जा सकता है। मैं भाग्य आज आपको यही सीख एक कहानी के माध्यम से दूंगा ताकि आप ये समझ पाएं कि ज्ञानी लोग शांत और सभ्य क्यों रहते हैं। लेकिन पहले कुछ राशियों का हाल। सबसे पहले बात मेष राशि की। पैसे की स्थिति अच्छी बनी रहेगी आपकी। संतान पक्ष की चिंता दूर होगी। नौकरी में समस्या आ सकती है आपको। शुभ रंग आसमानी। भाग्य प्रतिशत 67। वृष राशि। कारोबार में अचानक लाभ हो सकता है आपको। संपत्ति संबंधी मामले सुलझ जाएंगे। नौकरी में परिवर्तन का योग है। शुभ रंग लाल। भाग्य प्रतिशत 79। अब बात मिथुन राशि की। नौकरी और जीवन में नए अवसर मिलेंगे आपको। दूर के स्थान या विदेश से शुभ समाचार मिलेगा आपको। पाचन तंत्र बिगड़ सकता है आपका। शुभ रंग नीला। भाग्य प्रतिशत 67। कर्क राशि। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा आपका। सेहत अच्छी रहेगी। कारोबार में विस्तार का योग है। शुभ रंग क्रीम। भाग्य प्रतिशत 71। मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा था कि सभ्य और शालीन रहना कितना जरूरी है। चलिए एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार स्वामी दयानंद गंगा तट पर ठहरे हुए थे। उनसे थोड़ी ही दूर पर एक झोपड़ी में एक दूसरा साधु भी रहता था। वो प्रतिदिन नियम से दयानंद की कुटिया के पास आकर उन्हें गालियां देता और जब गालियां देकर थक जाता तो वापस अपनी कुटिया में चला जाता। दयानंद उसकी गालियां सुनते और मुस्कुरा देते, लेकिन कोई उत्तर न देते। एक दिन एक सज्जन ने फलों का एक बड़ा टोकरा स्वामी दयानंद के पास भेजा। स्वामी ने टोकरे से अच्छे अच्छे फल निकालकर उन्हें एक साफ कपड़े में बांधा और एक व्यक्ति से बोले, ये फल उस साधु को दे आओ जो प्रतिदिन यहाँ आकर अपनी कृपा मुझ पर बरसाता रहता है। भला वो साधु स्वामी दयानंद को गालियां क्यों देता था और फिर स्वामी जी ने उसे गालियों के बदले फल क्यों भिजवाए? मैं इस राज से पर्दा उठाऊंगा, लेकिन अगली 4 राशियों के बाद। सिंह राशि। पैसे को लेकर परिवार में विवाद हो सकता है। वाहन दुर्घटना हो सकती है। उच्च अधिकारियों से विवाद हो सकता है आपका। शुभ रंग सफेद। भाग्य प्रतिशत 63। कन्या राशि। अचानक पैसा मिल सकता है आपको। परिवार में मंगल काम हो सकते हैं। यात्रा करना शुभ होगा आपके लिए। शुभ रंग हरा। भाग्य प्रतिशत 79। तुला राशि। जीवन में प्रेम की शुरुआत हो सकती है। नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है आपको। संतान से सहयोग मिलेगा। शुभ रंग गुलाबी। भाग्य प्रतिशत 90। वृश्चिक राशि। ज्यादा व्यस्तता रहेगी आपके लिए। बहुत मान सम्मान मिलेगा आपको। पैसे का खर्च बढ़ेगा। शुभ रंग नारंगी। भाग्य प्रतिशत 65। राशिफल से पहले मैं आपको स्वामी दयानंद की कहानी सुना रहा था, जिन्हें एक साधु गालियां देता था। लेकिन इसके बदले स्वामी जी ने साधु के लिए फल भेजा। एक सज्जन फल लेकर उस साधु के पास गए और जाकर बोले, साधु बाबा, ये फल स्वामी दयानंद जी ने आपके लिए भेजे हैं। उस साधु ने दयानंद का नाम सुना तो सुनते ही लगा चिल्लाने, अरे ये प्रातःकाल किसका नाम ले लिया तूने? पता नहीं अब आज भोजन भी मिलेगा या नहीं।
चला जा यहाँ से। ये जो फल तू लाया है ये मेरे लिए नहीं, किसी दूसरे के लिए भेजे होंगे, क्योंकि मैं तो प्रतिदिन उसे गालियां देता हूँ, वो भला क्यों भेजेगा। उस व्यक्ति ने स्वामी के पास वापस आकर यही बात कही। दयानंद बोले, तुम फिर उसके पास जाओ और कहना कि आप प्रतिदिन जो अमृत वर्षा करते हो उसमें आपकी पर्याप्त शक्ति लगती है। ये फल इसलिए भेजे हैं कि इन्हें खाइए, इससे आपकी शक्ति बनी रहे और अमृत वर्षा में कमी ना आए। आखिर दयानंद स्वामी ऐसा क्यों कर रहे थे और वो साधु उन्हें गालियां ही क्यों दे रहा था, मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन पहले अंतिम 4 राशियों का हाल। अब बात धनु राशि की। कोई पुराने दोस्त मदद करेंगे आपको। विवाह तय हो सकता है आपका। रुके हुए काम पूरे होंगे। शुभ रंग पीला। भाग्य प्रतिशत 87। मकर राशि, उच्च अधिकारियों से सहयोग मिलेगा आपको। लाइफ पार्टनर की सेहत बेहतर होगी। नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है आपको। शुभ रंग सुनहरा। भाग्य प्रतिशत 77। कुंभ राशि, आलस से भरा दिन रहेगा आपका। लाइफ पार्टनर से तनाव हो सकता है। पैसे और उपहार मिल सकते हैं आपको। शुभ रंग ग्रे। भाग्य प्रतिशत 64। मीन राशि, मान सम्मान और उपहार मिलेंगे आपको। कला संगीत के क्षेत्र के लोगों को लाभ होगा। विवाह के मामले सुलझ जाएंगे। शुभ रंग सफेद। भाग्य प्रतिशत 95। राशिफल से पहले मैं आपको स्वामी दयानंद और एक साधु की कहानी सुना रहा था। वो साधु जो रोज स्वामी जी को गालियां देता था, लेकिन बदले में स्वामी जी ने उसके पास फल भेजे। साधु ने फल वापस कर दिया तो स्वामी जी ने दोबारा फल भेजा और साथ में ये संदेश भी भेजा कि आप जो अमृत रूपी गालियां देते हैं उसमें शक्ति लगती है और ये फल खाकर आपको पर्याप्त शक्ति मिलेगी। इस बार स्वामी जी का संदेश ग्रहण करने में उस साधु को दिक्कत नहीं हुई। वो समझ गया कि महर्षि असभ्य को सभ्यता से, क्रूर को प्रेम से और निर्दय को दया से जीतना चाहते हैं। साधु बड़ा लज्जित हुआ और महर्षि की कुटिया पर जाकर उनसे क्षमा याचना की। इस कहानी के जरिए मैं आपको बस यही बात समझाना चाह रहा था कि हमेशा सभ्यता, शांति, दया और प्रेम को अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखिए, तभी आप लोगों के दिलों को जीत पाएंगे। आज की कहानी में बस इतना ही। मैं कल आपसे फिर मिलने आऊंगा एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ। अलविदा।